केरल नगर निगम के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जी हां, अब तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर होगा। वामपंथियों के गढ़ में भगवा लहराया है। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ से नगर निगम छीन लिया है और 45 साल से चल रहे वामपंथी शासन का अंत कर दक्षिण भारत में कमल खिला दिया है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से बीजेपी को 50 सीटों पर जीत मिली है। एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को 19, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 2 वार्डों में जीत मिली है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम से ही कांग्रेस के शशि थरूर सांसद हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नजदीकी बताए जा रहे हैं। इस चुनाव में सीएम पिनराई विजयन की अगुवाई वाली सीपीआई-एम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बड़ा फायदा मिला है। एक और बड़ी खबर भी है। केरल की एक हिंदू बहुल सीट जिस पर कांग्रेस का कब्जा था, अब बीजेपी ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर बड़ी जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है और आगामी केरल चुनाव पर हर किसी की नजर टिक गई है और बात हो रही है मोदी मैजिक की। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केरल में हुए कमाल की। जी हां, केरल में इतिहास रचा गया है। इस वीडियो को देखिए। केरल में हो गया बड़ा खेला, बीजेपी ने कर दिया कमाल। वामपंथियों के गढ़ में भारी बवाल, सोनिया गांधी की करारी हार। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की। वहीं एलडीएफ को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम निगम में ऐतिहासिक जीत हासिल की और पहली बार वहां कमल खिला है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत की हाफ सेंचुरी लगा दी है। 101 सदस्यीय निगम में बीजेपी को 50 सीटों पर शानदार जीत मिली है, जबकि एलडीएफ के खाते में 29 और यूडीएफ के खाते में 19 सीटें गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 सीट निर्दलीय भी जीते हैं। 2 चरणों में हुए केरल निकाय चुनाव में 2 करोड़ से अधिक वोटरों ने वोटिंग की। दोनों चरणों में कुल 73.69% वोटिंग हुई, जो 1995 के बाद से सबसे अधिक है। निर्वाचित पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। पीएम मोदी ने भी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत पर शुभकामनाएं दी है। मोदी गदगद है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, तिरुवनंतपुरम को धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि प्रदेश की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस शहर के विकास और लोगों के लिए जीवन स्तर को सुगम बनाने की दिशा में काम करेगी। केरल के निकाय चुनाव के नतीजे ने बीजेपी में जोश भर दिया। भगवा दल के नेतृत्व में एनडीए ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में जीत दर्ज की है। इस सीट पर 45 साल से सीपीआई-एम की अगुवाई वाली एलडीएफ का कब्जा था। इस जीत के साथ ही प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को बड़ा बूस्टर मिला। यह चुनाव वाकई में दोस्तों हैरान करने वाला रहा। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत और वामपंथी किला का इस तरह से ध्वस्त होना और एलडीएफ 29 सीटों पर आना, यह बताता है कि केरल में बड़ा बदलाव हुआ है और जिस तरीके की जीत मिली है, यह निश्चित तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक मॉरल बूस्टर है। इसके अलावा एनडीए ने पलक्कड़ नगर पालिका में अपना कब्जा बरकरार रखा है। यहां एनडीए ने करीबी मुकाबले में यूडीएफ को हराया। इसके अलावा पार्टी ने तिरुपुरुथापुरा नगर पालिका सीट कांग्रेस ने नेतृत्व वाले यूडीएफ से छीन लिया। हालांकि बीजेपी निगम में निर्णायक बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई, लेकिन आप तय मानकर चलिए कि यहां भी बीजेपी का ही की जीत हो गई है। त्रिशूर में जहां से सुरेश गोपी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, बीजेपी ने कोंडुगलूर नगर पालिका में 46 वार्डों में से 18, त्रिशूर निगम में 8, गुरुवयूर और वड़कनेरी नगर पालिकाओं में 2-2, कन्नमुलकुलम नगर पालिका में 7, इरिंजलाकोड़ा नगर पालिका में 6 और चलाकुड़ी नगर पालिका में 1 वार्ड में जीत दर्ज की। इसने ब्लॉक पंचायतों में 4 वार्ड और ग्राम पंचायतों में 167 वार्ड जीते, लेकिन त्रिशूर जिले में जिला पंचायत में 1 भी नहीं जीता। प्रदेश चुनाव आयोग के दोपहर 2:30 बजे के आंकड़े जो कल आए थे, उसके मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले
मोर्चे ने केरल में 1085 ग्राम पंचायत वार्ड और 44 ब्लॉक पंचायत वार्ड जीते। इसमें कोल्लम निगम के 11 वार्ड, कोझिकोड निगम के 13, कन्नूर निगम के 4 और कोच्चि निगम के 6 वार्ड शामिल रहे। यानी आप देखिए कि बीजेपी का प्रदर्शन हर इलाके में ठीक ठाक रहा है, जो इन स्थानीय निकायों में तीसरे नंबर पर है। तिरुवनंतपुरम निगम की लड़ाई में एलडीएफ के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले बीजेपी अभियान एनडीए के लिए काम करता हुआ नजर आया और यही कारण रहा कि शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी का कमल खिला। हालांकि खबरें अंदर खाने बहुत चल रही हैं कि शशि थरूर ने बीजेपी की मदद की। अब सच्चाई तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से शशि थरूर की नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, हालांकि उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर पुरस्कार को वापस करने का भी फैसला किया। उसने भी पार्टी से लेकर हर ओर हलचल मचाई, लेकिन उसके बावजूद शशि थरूर को लेकर तमाम बातें की गई और ये कहा गया कि शशि थरूर के रिश्ते कांग्रेस से अब अच्छे नहीं हैं। आने वाले समय में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी की मुस्लिम महिला उम्मीदवार का कमाल। केरल लोकल बॉडी इलेक्शन में कई उठापटक देखने को मिली, लेकिन केरल निकाय चुनाव में महिला बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार से कांग्रेस को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। कन्नन कुलंगरा वार्ड से बीजेपी को चौंकाने वाली जीत मिली और यह जीत ऐसी कि हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। यह हिंदू बहुल वार्ड है। इस वार्ड में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीतकर कांग्रेस से यह सीट छीन ली। इस जीत को त्रिशूर नगर निगम में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त और नए सामाजिक समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यहां से बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने राजनीतिक हलकों में खास चर्चा पैदा कर दी है। खास बात यह भी रही कि इस चुनाव में त्रिशूर में बीजेपी की ओर से मुमताज ही एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थी। मुमताज पिछले 8 सालों से बीजेपी से जुड़ी है। उनका परिवार लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जुड़ा रहा है। बीते 2 सालों के दौरान उन्होंने पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में अहम जिम्मेदारी निभाई। पूरा परिवार इसमें शामिल रहा, जिसमें उनका कार्यक्षेत्र चेन्नई आधारित रहा था। पेशे से उद्यमी मुमताज त्रिशूर में एक पेट ग्रूमिंग शॉप चलाती है। उन्होंने अपनी जीत को अपने शहर की सेवा करने का अवसर कहा। इससे पहले मुमताज ने कहा था कि पीएम मोदी की विकास की सोच और दृष्टि ने उन्हें बीजेपी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। इस साल त्रिशूर नगर निगम चुनाव में महिला की बढ़ती भागीदारी भी चर्चा में रही। कुल 28 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी का संकेत मिला। उम्मीदवार चुने जाने के बाद मुमताज ने कहा, मैं पिछले 8 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि उसे लगा कि मैं लोगों तक पहुंच सकती हूँ। चाहे मेरा व्यवसाय हो या निजी जीवन, मैं समाज से सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हूँ। चुने गए पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में होगा। निकाय चुनाव में सोनिया गांधी की करारी हार। केरल में हुए इस चुनाव में एक नाम पूरे देश में चर्चा में था और वो नाम था मुन्नार से चुनाव लड़ रही बीजेपी की उम्मीदवार सोनिया गांधी। जब सोनिया गांधी का नाम सुर्खियों में आया तब सब चौंक गए। अब परिणाम से सोनिया गांधी चौंक गई। दरअसल बीजेपी की उम्मीदवार सोनिया गांधी स्थानीय निकाय चुनाव में हार गई। ये हार सिर्फ एक वार्ड की हार नहीं, ये एक ऐसी राजनीतिक कहानी की मोड़ है। इसमें नाम, विरासत और विचारधारा तीनों का दिलचस्प टकराव देखने को मिला। मुन्नार के नल्ला थन्नी वार्ड से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार सोनिया गांधी को एलडीएफ की उम्मीदवार वलारमती ने मात दी। 34 साल की सोनिया गांधी ने मुन्नार के नल्ला थन्नी वार्ड से पंचायत चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सोनिया गांधी का नाम सबसे बड़ा आकर्षण बना। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलता जुलता नाम होने के चलते ये उम्मीदवारी की चर्चा पूरे देश में हुई। लोग सोशल मीडिया पर पूछते दिखे, क्या सच में सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं? यानी हर किसी की नजर इस सीट पर टिकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से सोनिया गांधी की हार हुई, उसने एक नई सोनिया गांधी की कहीं लंबी यात्रा को रोक दिया है। हालांकि केरल नगर निगम चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उसने सबसे ज्यादा खुश किसी को किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हालांकि बीजेपी भी कम खुश नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जो थी बीजेपी की तिरुवनंतपुरम में जो जीत है, वो आने वाले समय में पार्टी के लिए मॉरल बूस्टर साबित होगी और यहां से तय मानिए कि केरल का आने वाला समीकरण बदल सकता है। केरल में वामपंथियों का किला ढहने लगा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की त्रिशूर में जीत, उसके बाद पंचायत चुनाव में यह शानदार जीत, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर, ये केरल के समीकरण बदल रहे हैं और आने वाले समय में केरल की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, ये तय मानकर चलिए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। केरल नगर निगम चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।